अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PSY 611 GDP solution. So before watching the video, subscribe the channel and also hit the bell icon so you will be notified whenever I will upload the next video. अब ये जो वीडियो है ये मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज़ मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए फिल्मोरा को यूज़ करती हूँ और आज इंटरनेट नहीं है तो वो भी नहीं चल रहा। सो इस वजह से मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करूँ ताकि आप लोग का नुकसान ना हो। और GDP को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी, वो ये कि आप इस GDP को बिल्कुल भी कॉपी मत करना, क्योंकि जब आप कॉपी करते हो तो इससे आपके भी 0 मार्क्स लगेंगे और मेरे भी 0 मार्क्स लगेंगे, क्योंकि प्लेजरिज्म आ जाता है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने पिछली जो असाइनमेंट्स थी वो अपने ही बना के अपलोड की थी, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, उनको एज़ इट इज़ कॉपी कर लिया था। तो उससे क्या हुआ कि मेरे खुद के 0 मार्क्स आए और बाकी उनके भी 0 मार्क्स आएंगे। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिन्होंने आइडिया लिया ना मेरी असाइनमेंट से, तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, और जिन्होंने एज़ इट इज़ कॉपी किया तो उनके 0 थे। अब जो GDP का क्वेश्चन था तो वो मैंने लिखा तो नहीं, बट मैंने उसको एक दफ़ा पढ़ा था, फिर उसके बाद मैंने सोल्यूशन बनाया। तो अब मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, सो LMS भी जो वो ओपन नहीं हो रहा, तो मैं आपको क्वेश्चन तो नहीं शेयर कर सकती। बट उसमें ये पूछा गया था कि एक जो साइकोलॉजिस्ट है तो वो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर सकता है, तो क्या ये अनएथिकल है, मतलब ये सवाल पूछा था। और वो ये बता रहे थे कि भाई आपने लॉजिकल वे में जो है वो आंसर करना है। तो हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। जब एक साइकोलॉजिस्ट होता है ना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, ये उसकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो क्या होती है कि किसी मीडियम के अंदर रिकॉर्ड हुई होती है, स्टोर की हुई होती है, और सम टाइम ऐसा होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसको ब्रेक भी करनी पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल लीगल मैटर्स के अंदर उसको जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है, और उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है। अगर वो नहीं करता सो दैट इज़ अनएथिकल, ये जो है ये अनएथिकल होगा कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर ना करे। और दूसरी चीज़ कि अगर किसी भी तरह से कोई ख़िलाफ़ वर्जी नहीं हो रही, कोई कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट नहीं हो रहे, तो ये एक साइकोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में एक इंसान के साथ स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर ले। फॉर एग्जांपल अगर वो थेरेपी में है, क्लिनिकल सेटिंग के अंदर है, तो एक पेशेंट है तो उसके साथ जो है वो पहले ही डिस्कस कर ले कि भाई ये सीन होंगे कॉन्फिडेंशियलिटी के, वो इस तरीके से मेनटेन करेगा कॉन्फिडेंशियलिटी को। अगर कोई सर्टेन सिचुएशंस आगे आएंगी तो फिर जो है वो उसको ब्रेक करना पड़ेगी, तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी फिर वो जो है वो उसको बता सकता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जो साइकोलॉजिस्ट है तो अब फैमिली है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो साइकोलॉजिस्ट का काम बनता है कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अब एक पेशेंट है तो अब वो लगता है एक साइकोलॉजिस्ट को कि भाई वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाएगा, या फिर ये कि वो जो है वो अपने पेरेंट्स को नुकसान पहुँचाएगा। तो उसका काम बनता है कि वो इन लोगों को पहले से आगाह कर ले कि वो इस सिचुएशन से गुजर रहा है और वो उनको नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है। और अब देखा जाए कुछ लीगल प्रॉब्लम्स होते हैं, और इसके अलावा कुछ स्टेक होल्डर्स का जो मामला आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस का जो मामला आ जाता है, तो यहाँ पे जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है वो इन्फॉर्मेशन जो वो डिस्क्लोज़ करे, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बता दे। और इसके अलावा देखा जाए तो ये इमोरल नहीं है साइकोलॉजिस्ट के लिए कि अगर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक इंसान को, कि दूसरे इंसान को जो है वो बचाने के लिए। अब एक मिसाल यहाँ पे दी हुई है, अब इसको आपने एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। अब इसकी मिसाल यूँ दी है कि देखा जाए एक लड़की है सबा, ठीक है, वो किसी मेंटल इलनेस से गुजर रही है ना। तो अब सीन क्या है कि भाई वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकती है, अपने पेरेंट्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। अब सम टाइम ऐसा होता है लोग ना डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, अब वो जाते हैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास अपना इलाज करवाने के लिए। अब अब जो क्या होता है कि जो डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन की जो एक सीवियर फॉर्म ये है कि उसमें एक सिम्टम आती है कि इंसान अपने सुसाइड कर लेता है, अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचता है, और भी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं। अब यहाँ पे जब एक साइकोलॉजिस्ट को लग रहा है कि ये बंदा जो है वो अपने आप को नुकसान पहुँचाएगा, तो अब क्या साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं बनता कि यहाँ पे उसके फैमिली को जो है वो आगाह करे, उनको बताए कि भाई इसमें जो है वो आप इसके ऊपर नज़र रखें, इसका ख्याल रखें और इसके साथ साथ रहें, और इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज़ अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, तो वो अपने आप को किल कर देगा, अपनी जान ले लेगा। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि ये अनएथिकल है इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना? तो डेफिनेटली ये अनएथिकल नहीं है, क्योंकि आपने उस इंसान की जान को बचाया है। तो यहाँ पे अगर वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करता है सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। सो यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है कि सबा हु हैज़ अ मेंटल इलनेस, ठीक है, वो अपने आप को जो है वो हार्म पहुँचाना चाह रही है, किल करना चाह रही है, और अपने पेरेंट्स को भी, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को किल करना चाह रही है और अपने आप को किल करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में एक साइकोलॉजिस्ट को क्या करना पड़ेगा? क्या वो खामोश बैठा रहेगा?
तो ऐसे नहीं है। इन सर्कमस्टांसिस में जो साइकोलॉजिस्ट है उसका काम है बनता है कि वो लोगों की ज़िंदगियों को सेव करे, ठीक है, और थ्रेट से जो है वो बचाए, और जो उसके माँ बाप हैं उनको बताए, उनको वार्न कर दे कि भाई वो इस सिचुएशन से गुज़र रही है और वो ये सोच रही है आगे करने का। सो अगर ये साइकोलॉजिस्ट है वो नहीं बताएगा, सो डेफ़िनेटली ये अनएथिकल है। अगर वो खामोश रहेगा और इन्फॉर्मेशन को जो है वो छुपा के रखेगा, मेंटेन रखेगा इन सर्कमस्टांसिस के अंदर, सो दैट इज़ द रॉन्ग थिंग, दैट इज़ अनएथिकल। सो अगर एक साइकोलॉजिस्ट जो वो ऐसी सिचुएशंस में है जिसमें जो है वो लोगों को थ्रेट पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, तो वहाँ पे अगर वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ कर देता है, सो उससे कोई भी नुकसान नहीं होता। अब ऐसा भी होता है कि आप यूँ भी मिसाल दे सकते हैं कि ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। अब एक इंसान जो किसी मेंटल डिस्ट्रेस, किसी डिसऑर्डर से गुजरा है, वो सोच रहा है कि भाई मैं अब इस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुँचाऊँगा, यहाँ के एम्प्लॉयज़ को नुकसान पहुँचाऊँगा, या फिर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को आग लगा दूँगा। इस तरह की थाट्स अगर उसके माइंड में आती हैं, अब वो साइकोलॉजिस्ट के पास अपना इलाज करवा रहा है, उसको अपनी कैफ़ियत बता रहा है, तो अगर अब एक जो साइकोलॉजिस्ट है तो वो नहीं इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करेगा, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग हैं, तो उनका तो नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ ये कि एथिक्स के अंदर एक चीज़ की बात की गई है कि आपने लोगों को हार्म से बचाना है, लोगों को जो है वो जितना भी कोई थ्रेट है या नुकसान है इससे बचाना है, क्योंकि देखा जाए जो एथिकल साइकोलॉजी है ना, तो वो ज़्यादातर बेनिफिट्स की तरफ जाती है, यानी कि कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस की तरफ जाती है कि जिस चीज़ में जो है वो फ़ायदा ज़्यादा होता है ना, तो वो जो है वो उसको करते हैं, और जिसमें नुकसान होता है तो उसको जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सो यही सीन था कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि अब जो साइकोलॉजिस्ट है तो वो जितनी भी कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी ही की सारी जो वो रिवील कर देगा आम सिचुएशंस के अंदर भी। ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अब जब एक इंसान एक साइकोलॉजिस्ट के पास इलाज करवाने के लिए आता है तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ कर रहा होता है। सो अब ये साइकोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को सेफ़ रखे, उसको कहीं भी शेयर ना करे। अगर वो शेयर करता है, सो दैट मीन्स कि वो जो है वो एथिक्स की ख़िलाफ़ वर्जी करता है। इससे क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना, तो उसकी जो मेंटली जो हालत होती है वो भी ख़राब हो जाती है, वो डिस्ट्रेस से गुजरता है, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि अगर वो किसी के पास जाता है या फिर किसी के पास उसकी इन्फॉर्मेशन है तो वो किसी दूसरे के पास जाए और हर जगह से उसको सुनने के लिए मिले। ऐसा बिल्कुल भी कोई भी नहीं चाहता, और साइकोलॉजिस्ट को जो है वो इस चीज़ का ख़याल रखना पड़ता है, और हर सिचुएशन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन को रिवील नहीं कर सकता। सो ये था आज का JDB। अब ये जो है वो आपने एज़ इट इज़ कॉपी नहीं करना। मैं आपको बार बार ये बात बोल रही हूँ कि आपने इसको एज़ इट इज़ कॉपी नहीं करना, क्योंकि आप इसको जैसे कॉपी करोगे तो इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको नुकसान ही होगा उल्टा। और एक और चीज़ मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी, दैट इज़ कि अगर आप मेरे फेसबुक का एक ग्रुप है PS साइकोलॉजी के नाम से, वहाँ पे स्टूडेंट्स है डिफरेंट, अगर आप वहाँ पे ऐड होना चाहते हो, आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, आप ऐड हो सकते हो। नीचे जो है वो मैंने जो है वो अपना फेसबुक का ID का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। अब ये जो JDB मैंने डिस्कस किया है, इसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह कोई असाइनमेंट है, आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चीज़ ये है कि आपने जो है वो कॉपी नहीं करना, ठीक है। आपकी हर तरह से जो है वो हेल्प की जाएगी, आपको जो है वो हाईलाइट हैंडआउट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, लेक्चर्स में भी हेल्प की जाएगी, लेकिन ये है कि आप जो है वो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। सो आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।